नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसके कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया हूं। आज के इस वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस के अर्थात सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन तथा विज्ञान के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन, विज्ञान से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। चले, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो 8 है। ठीक है, चले आगे देखिए। लेह की राजधानी है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेह की राजधानी है, लेह लद्दाख की राजधानी है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, यह स्थित है। तो हीराकुंड बांध ये बच्चों उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो किसको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल को। चलिए, एलोरा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो स्थित है। तो एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र। चलिए, सारनाथ स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी है? तो सारनाथ स्तंभ में शेरों की संख्या जो है वो 4 है। चलिए अगला है, अनमुदी भारत के राज्य में स्थित एक पर्वत है। तो अनमुदी भारत के कौन से राज्य में स्थित एक पर्वत है? तो इसका सही उत्तर है केरल में। बी ऑप्शन सही है। चलो, सर क्रीक जिसे मूल रूप से बाणगंगा कहा जाता है, निर्जन क्षेत्र में 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है। सिंधु नदी डेल्टा की दलदली भूमि भारतीय राज्य के पास स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पास स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलें, कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। तो कौन से राज्य में हुई थी? यह उत्तर प्रदेश में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। विक्टोरिया मेमोरियल में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। और पहले में कौन सा है? पहले में हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर दूसरा मध्य प्रदेश। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ए ऑप्शन सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था जब भारत एक स्वतंत्र राज्य बना। 1950 में गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। तो भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो थे सी राजगोपालाचारी। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलो, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? ये विक्रम साराभाई को।
बी ऑप्शन सही है। का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। इस दिन को भारत इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो किसका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था सर एम विश्वेश्वरैया का। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। स्वीडन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो डायनामाइट के आविष्कारक जो थे वो अल्फ्रेड नोबेल थे। गा ऑप्शन सही है। चलो अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। विलियम कुलेन ने पहली बनाई। तो विलियम कुलेन ने बनाई थी रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, राइट ब्रदर्स का आविष्कार किया। तो राइट ब्रदर्स ने जहाज का आविष्कार किया था। सी ऑप्शन सही है। सौर मंडल आकाश गंगा में है। तो सौर मंडल यहाँ पर सही ऑप्शन है वो मिल्की वे में है। सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा में है। हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे आम तत्व है। तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे आम तत्व हाइड्रोजन है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की पपड़ी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। तो वो है जो सिलिकॉन है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलें, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो सही बात है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह हवा से हल्का होता है। तो हीलियम का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह हवा से हल्का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो ए ऑप्शन सही है। चलो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को उसका क्या कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु द्वारा घेरी गई उसकी जगह को आयतन कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। पदार्थ में होता है। तो पदार्थ में ये सभी होता है, तो अर्थात यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखो, पदार्थ बना होता है क्रिस्टल, परमाणु, अणु, ये सभी। तो पदार्थ बना होता है ये सभी से बना होता है। अणु से बने होते हैं, अणु, क्रिस्टल, परमाणु, अणु, परमाणु। तो अणु जो बने होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सी ऑप्शन सही है। निश्चित आकार और आयतन होता है। तो ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है। तो ए ऑप्शन सही है। ठोस में एक अणु एक साथ बहुत पैक होते हैं। तो क्या पैक होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। ए ऑप्शन सही है। चले, एक उस कंटेनर का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो ये हो जाएगा तरल। तरल को जिसमें रखा जाता है जिस पात्र में, उसी का आकार ले लेता है। एक तरल कर सकता है। तो एक तरल इसमें बहता है, नहीं बहता है, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका एग्जैक्ट कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें डी सही कर रहा हूँ। एक तरल का निश्चित आकार होता है। तो तरल का निश्चित आकार होता है क्या? नहीं होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन और विज्ञान के 20 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो यदि हमारा ये वीडियो आप लोग की तैयारी में हेल्पफुल रह रहा हो, मददगार साबित हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।